बिहार चुनाव 2025 के पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू खुद अंदर से टूट रही है। बांका से सांसद गिरधारी यादव ने चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और साथ ही ये भी कह दिया कि उनकी पार्टी एनडीए में है, मगर कब तक रहेगी कहा नहीं जा सकता। क्या ये सीधे सीधे महागठबंधन में वापसी का संकेत है और क्या इससे बीजेपी की 2025 की चाल उल्टी पड़ सकती है? आइए आपको दिखाते हैं वो बड़ा बयान जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। बांका से जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बिल्कुल अलग सुर में बयान दे डाला। उन्होंने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को हम पर थोपा गया बताया और कहा कि चुनाव आयोग को कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। चुनाव आयोग जो है ना, उसको कोई क्या कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो बिहार का न इतिहास जानता है, न भूगोल जानता है, कुछ जानता ही नहीं है। ये बरसात के दिन में जब खेती का दिन चल रहा है, आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रहता, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया। अरे कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। ये तो एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग। लेकिन आपकी पार्टी से क्या मतलब? हम अपना व्यक्तिगत विचार दे रहे हैं। हमारा बेटा अमेरिका में कैसे साइन करेगा, आप ही बता दीजिए। अपना भी हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं। पार्टी से सब हम पार्टी के साथ हम तब हैं जब वोट डालने जाएंगे। बाकी मेरा तो कुछ स्वतंत्र विचार भी है ना, ये मेरा स्वतंत्र विचार है। खिलाफ आपका बयान है ना, मुझे भी मान सकते हैं। पार्टी को खिलाफ का क्या बयान है? सच्चाई यही है। अब सच्चाई भी नहीं बोल पाए तो एमपी बने काहे के लिए हम? यही नहीं, गिरधारी यादव ने जेडीयू की एनडीए से निष्ठा पर भी बड़ा संकेत दे डाला। गिरधारी यादव ने कहा, आज हम एनडीए में हैं, लेकिन कल महागठबंधन में भी जा सकते हैं। हम समाजवादी विचारधारा से आते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं। यादव की नाराजगी सिर्फ एसआईआर तक सीमित नहीं रही। लोकसभा के प्रश्नकाल में उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर सीधा निशाना साधते हुए पूछा, क्या पिछले 11 वर्षों में पटना से दिल्ली या पटना से बेंगलुरु के बीच एक भी नई ट्रेन शुरू हुई है? बिहार का भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है एनडीए सरकार लाने में। 11 साल में माननीय रेल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, पटना से दिल्ली, पटना से बेंगलोर, पटना से मुंबई कोई ट्रेन चलाया क्या? इतना वेटिंग लिस्ट होने के बावजूद बिहार में कोई ट्रेन माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा नहीं। इस बयान ने सीधे सीधे जेडीयू की आंतरिक दरार और संभावित राजनीतिक पाला बदल की तरफ इशारा कर दिया है। और ये संकेत यूं ही नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी का इतिहास खुद इसी तरह के पाला बदल से भरा हुआ है। इतिहास गवाह है जेडीयू और नीतीश कुमार के पलटी मारने का। नीतीश कुमार 2013 में बीजेपी से अलग हुए, 2015 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में सीएम बने, फिर 2017 में एक झटके में बीजेपी के साथ चले आए और अब 2025 में एक बार फिर अंदर खाने से महागठबंधन वापसी के सुर सुनाई देने लगे हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर क्यों फूटा विरोध और क्या है एसआईआर विवाद। तो बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत 52 लाख मतदाता रिकॉर्ड से हटाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग का दावा है इसमें मृतकों, प्रवासियों, डुप्लीकेट नामों को हटाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसे सुनियोजित साजिश बता रहा है। दलित, मुस्लिम, पिछड़े वर्ग के वोटर लिस्ट से नाम काटने की चाल। अब जेडीयू के भीतर से विरोध सामने आया है। पहले सांसद गिरधारी यादव, फिर परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने भी एसआईआर की टाइमिंग और प्रक्रिया पर सवाल उठाया। डॉक्टर संजीव ने कहा, अगर पुनरीक्षण करना ही था तो इसे होली से शुरू करते, जब प्रवासी लौटते हैं। बरसात और खेती के वक्त ये संभव नहीं है। अब ऐसा लगता है कि एक गलत चाल बीजेपी के लिए चुनावी खतरा बन सकती है। बिहार चुनाव 2025 सर पर है और नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर ही अगर बगावत शुरू हो जाए तो बीजेपी के लिए ये 2 तरफा नुकसान बन सकता है। एक तरफ एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट पर बदनामी और दूसरी तरफ साथी दल का भरोसा टूटना। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी एसआईआर को गंभीर लोकतांत्रिक खतरा बताया है। संसद में हंगामा, विधानसभा में बवाल और अब सत्ताधारी सांसद की बगावत, ये बीजेपी के लिए अलर्ट का संकेत है। गिरधारी यादव का बयान महज एक व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। ये 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जेडीयू गठबंधन की स्थिरता पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। अगर जेडीयू टूटती है या एनडीए से अलग होती है तो नीतीश कुमार की भूमिका फिर बदल सकती है और बिहार की सियासी बिसात भी। अब सवाल है, क्या जेडीयू में ये विरोध सिर्फ व्यक्तिगत राय है या नीतीश की छतरी के नीचे असहमति की सुनामी आने वाली है? क्या बीजेपी के लिए ये एक चेतावनी है कि सत्ता की चाल गलत पड़ी तो 2025 का बिहार चुनाव हाथ से जा सकता है? आगे ये मामला क्या मोड़ लेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।